हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। देखिए, ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो ज़िंदगी में एक चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है फोकस। आप कहाँ फोकस करते हैं, अपना पूरा टाइम एंड एनर्जी आप कहाँ देते हैं, वही चीज़ डिटरमाइन करेगा कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। अगर आप अपने हेल्थ पे पूरा टाइम देते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स में खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी। अगर आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, उसे बेहतर बनाने के लिए एक ही चीज़ करना है, फोकस करना है। पूरा ध्यान, अपना पूरा ध्यान लगा देना है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। बस ये सोचिए, हर एक दिन जब आप सुबह उठते हैं तो ये सोचिए कि आज का दिन आपको कैसे जीना है, आज के दिन को बेहतर कैसे बनाना है। बस ये सोचिए और देखिएगा आपका पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, हर किसी से गलतियाँ होती हैं। गलतियों को माफ़ कीजिए, लेकिन गलतियों को भूलिए मत। अगर कोई आपको परेशान करता है तो उसे माफ़ कर दीजिए, दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त बर्बाद होता है। तो इसलिए उसे माफ़ कर दीजिए, लेकिन भूलिए मत कि किसने कब आपका साथ दिया था, किसने कब आपको धोखा दिया था, किसने कब आपको नुकसान पहुँचाया था, इस बात को भूलिए मत। एक अच्छा इंसान वही होता है जो आगे बढ़ते रहता है ज़िंदगी में और अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, मतलब कि ज़मीन से जुड़ा रहता है, डाउन टू अर्थ रहता है। चाहे कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, उसे छोटी-छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों को देखता है, नोटिस करता है, वही इंसान ज़िंदगी में सही मायने में कामयाबी हासिल करता है। तो ज़िंदगी का गोल क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? ज़िंदगी का गोल है पैसा? जी नहीं। सक्सेस? जी नहीं। इज़्ज़त? जी नहीं। ज़िंदगी का सिर्फ़ एक ही गोल है, वो है हैप्पीनेस। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ़ इज़ हैप्पीनेस। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, उस चीज़ को करने के लिए आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को पैसा कमाने से खुशी मिलती है, तो वो करियर में खूब ज़्यादा फ़ोकस करता है। किसी को रिश्ते निभाने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो अपने रिलेशनशिप्स को खूब अच्छा बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि अपने रिश्तेदारों से रेगुलरली मिलना-जुलना पसंद करता है, उनके साथ घूमना, उनके साथ टाइम बिताना पसंद करता है, ताकि उनकी रिलेशनशिप्स में वो सक्सेसफुल रहे। तो कर क्यों रहे हैं लोग ऐसा? सिर्फ़ हैप्पीनेस को पाने के लिए। और कोई हेल्थ को अच्छा बना के खुशी मिलता है, किसी को जिम में पसीने बहाकर खुशी मिलता है। आप देखेंगे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो सुबह के 6 बजे नहीं उठते, 5 बजे भी नहीं उठते, 4 बजे भी नहीं उठते। लेकिन ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो सुबह के 3 साढ़े 3 बजे तक उठ जाते हैं, जैसे कि हम, जो कि अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, जैसे कि हम। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि आप जिनके बारे में सुने भी होंगे कि वो सुबह 4 बजे से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो कोई सुबह 5 बजे से अपने दिन की शुरुआत करता है, कोई डेली का सनराइज़ कभी मिस नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम दूसरों से सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी हो, तो हार ना मानें, उम्मीद को हमेशा बनाए रखें। देखिए, उम्मीद जो इंसान करता है ज़िंदगी में कि हाँ, सब अच्छा ही होगा, वो कुछ न कुछ हासिल कर ही लेता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ न कुछ तो हासिल होगा ही। कोई न कोई अच्छे मुकाम तक आप पहुँच ही जाएँगे अगर आप उम्मीद करना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िंदगी में उम्मीद को हमेशा बनाए रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका रिलेशनशिप्स में किसी से झगड़ा हो गया, तो कोशिश करिए, उम्मीद करिए कि हाँ, एक ना एक दिन वो रिलेशनशिप का झगड़ा सॉल्व हो जाएगा और आपको सॉल्व करना है, अपने आप नहीं होगा। आपको सॉल्व करना होगा, आपको इनिशिएटिव लेना होगा, तो तब सॉल्व होगा। ये मत सोचिए कि सामने वाला आपको पहले सॉरी बोले, ये मत सोचिए कि सामने वाला पहले आपको देखकर मुस्कुराए। आप मुस्कुरा कर बात कीजिए। आप हो सके तो आप ही पहले सॉरी बोल दीजिए, भले ही आपकी गलती ना हो। क्या पता सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप सॉरी पहले बोलें और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सॉरी बोले। इस चक्कर में रिश्ते टूटे हुए रह जाते हैं और ज़िंदगी का बहुत सारा खुशहाल वक़्त
नहीं मिल पाता है लोगों को। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सॉरी पहले ही बोल दीजिए, भले ही आपकी गलती हो चाहे ना हो, ताकि सामने वाला सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे। और सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप छोटे हो गए, माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप छोटे हो गए। अगर किसी ने कोई गलती की तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और अपनी जिंदगी को बेहतर अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए, किसी को छोड़िए मत। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे सिबलिंग्स हो, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो, या बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबको साथ लेकर हमेशा चलने की कोशिश कीजिए, किसी को भी छोड़िए मत। अपने माँ बाप से इतना प्यार कीजिए, इतनी मोहब्बत कीजिए कि वो सोचे कि वो कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें इतनी अच्छी मतलब जिंदगी मिली, उन्हें इतने अच्छे बच्चे मिले। और आपके भाई बहन को भी लगना चाहिए कि वो कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें इतना अच्छा भाई या इतनी अच्छी बहन मिली है। आपके बच्चों को लगना चाहिए कि उन्हें कितने अच्छे पापा मिले हैं, मम्मी मिली है। आपकी बीवी को भी लगना चाहिए कि उन्हें कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। तो और आपके हस्बैंड को भी लगना चाहिए कि उन्हें कितनी अच्छी बीवी मिली है। इतना अच्छा खुद को बनाइए कि लोग आपकी तारीफें कहते कभी थके नहीं। जी हाँ, और इतना अच्छा बनिए, खुद को बनाइए कि हर कोई आपसे कुछ ना कुछ सीख कर ही जाए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी से भी कभी भी बातचीत हो तो ऐसी बातचीत हो कि लोगों को मैं याद रहूं, लोग मुझे भुला ना पाए। और होता है ऐसा, लोग जब अगली बार मिलते हैं तो बोलते हैं, हाँ लास्ट टाइम आपने ये बात कही थी, हमें याद है आज भी, आपने कितने अच्छे से समझाया था, हम तो कितने ज्यादा परेशान थे, लेकिन आपसे बात करके ये ऐसा लगा कि जैसे सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं मुझे, बहुत कहते हैं, बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं। बहुत लोग जो नहीं मिल पाते वो ऑनलाइन कहते हैं मुझसे, अगर थोड़ा देर बात हो जाए तो। कोई कॉल पे कहता है, कोई ऑनलाइन मैसेज करके कहता है, कोई डायरेक्ट मिलकर कहता है। तो सबका अलग तरीका है कहने का, लेकिन लोग कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत खुशी होती है ये बात सुन करके कि जब किसी को हमारी वजह से खुशी हो रही है, जब आपको पता हो कि किसी के खुशी का कारण आप हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, लाइफ को सिंपल बनाइए, जितना हो सके उतना सिंपल बनाइए। क्योंकि देखिए, जिंदगी साधारण ही अच्छी है, जिंदगी सिंपल ही अच्छी है। टफ तो मैथ्स के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जी हाँ, एक्स एंड वाई का कहाँ इस्तेमाल करना है समझ ही नहीं आता बड़े होने के बाद, जैसे बचपन के खेल की तरह है। जी हाँ, मैथ्स में एक्स एंड वाई, एक्स को ये मान लीजिए, वाई को ये मान लीजिए, तो रिजल्ट क्या होगा, इसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ। कितना ज्यादा हम पढ़ते हैं बचपन में, लेकिन रियल लाइफ में उसका क्या एप्लीकेशन है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजों से बाहर निकालिए लाइफ को, लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड चीजों से अपने आप को बाहर निकालिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो बोलने का मतलब ये है, जब तक आपका स्कूल चल रहा है, स्कूल एजुकेशन को पूरा अच्छे से पूरा कीजिए। जब कॉलेज एजुकेशन चल रहा है तो उसे अच्छे से पूरा कीजिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसे अच्छे से पूरा कीजिए। जब आपका शादी का सही एज हो तो शादी भी कीजिए। जब कम एज में ही बच्चे हो जाते हैं तो ये बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि आप उन्हें सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। आप भी यंग रहेंगे, आपके बच्चे भी यंग रहेंगे। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? जरा सोचिए, आप घूम पाएंगे, दुनिया देख पाएंगे। बहुत लोग 50-60 साल के हो जाते हैं, तब उनके बच्चे 10-20 साल के होते हैं। अब रिटायर होने की उम्र में कहाँ कोई घूमेगा? बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए देखिए, आपके 20s में अपने हेल्थ को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। उसका रिजल्ट आपको अपने 30s में दिखेगा। अपने 30s में अगर आप अपने हेल्थ को बेहतर बनाते हैं तो उसका रिजल्ट आपको आपके 40s में दिखेगा। इमीडिएटली कुछ भी नहीं होता,
लेकिन आपको कहीं न कहीं फ़ील हो जाएगा कि जो भी आप अपने हेल्थ के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है। आपका मूड अच्छा रहेगा डेली बेसिस पर। अगर आप थोड़ा-सा वर्कआउट करें, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करें, तो उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। थोड़ा-सा वर्कआउट करना है, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करना है, थोड़ा-सा पैदल चलना है, थोड़ा-सा दौड़ना है, थोड़ा-सा पानी पीना है। जैसे कि पानी कितना पीना चाहिए? तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। कोई बोलता है दिन में 1 लीटर पी लेते हैं, कोई बोलता है दिन में 3-4 ग्लास तक हो जाता है। लेकिन क्या सोचिए, क्या इतना काफ़ी है? जी नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। पानी पीना है अगर तो 3-4 लीटर पानी दिन भर के अंदर पीने की कोशिश कीजिए और 3-4 लीटर अगर नहीं पी सकते हैं, तो कम से कम 2 लीटर पीने की कोशिश कीजिए। उतना आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। ह्यूमन बॉडी के बारे में कहा जाता है कि वो 50% वाटर से बना है। तो आप जो कुछ भी खाते हैं और जो कुछ भी पीते हैं, तो दोनों के लिए जगह होना चाहिए बॉडी में। ये नहीं कि सिर्फ़ खा ही रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं। खाना खाना है तो उसके आधा घंटा पहले थोड़ा पानी पी लीजिए और खाना खाने के आधा घंटा बाद थोड़ा पानी पी लीजिए। तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और जब डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से आप बच जाएँगे। और अब क्या कहें आपको, इस वीडियो में तो मैंने हर एक टॉपिक को इंक्लूड कर दिया। लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है ये भी मैंने बताया, कैरियर को कैसे अच्छा बनाना है ये भी मैंने बताया, रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छा बनाना है ये भी मैंने बताया। और एक बात और कहना चाहूँगा, वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। देखिए, पैसा कमाना ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन पैसा कमाना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। तो पैसा कमाइए लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बनाइए, ज़िंदगी को जीने की कोशिश भी कीजिए। देखिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा खुश रहिए, थोड़ा मुस्कुराइए और अपने फैमिली के साथ थोड़ा वक़्त बिताइए। ये तो राइम जैसे हो गया, शायरी जैसे हो गया। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ़ को जितना बेहतर बना सकते हैं बेहतर बनाइए। खूब पैसा कमाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब तक आपके माँ-बाप ज़िंदा हैं, तब तक कम से कम एक बार अपने देश, अपने घर आइए, अपने माँ-बाप से मिलिए। ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ सकते तो कम से कम साल भर पे एक बार आ रहे हैं तो 1-2 महीने के लिए आइए। अगर साल भर में आप कई बार आ रहे हैं तो कम से कम 1-1 हफ्ते के लिए आइए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहिए अपने घर पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर साल में आप 2-4 बार आ सकते हैं तो अपने आप को फ्री बनाइए, अपने आप को ट्रैप में मत फँसाइए, अपने आप को जितना हो सके फ्री रखिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो लाइफ का एक गोल बनाइए कि 2 जगह आपको घूमना है। अब 2 जगह कौन-सी? एक अपना घर और एक कोई नई जगह। साल में 1 बार कम से कम इतना ज़रूर करना है। तो अपनी फैमिली के साथ वक़्त बिताइए, क्योंकि देखिए, आप रोज़ तो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते ना, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप साल में 1 बार आ रहे हैं तो कम से कम 1-2 महीने के लिए घर आइए। और अगर आप साल में 2-4 बार आ रहे हैं तो कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए घर आइए जब भी आएँ। तो इससे क्या होगा, आपकी फैमिली को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ, हमारे बच्चे हमारे लिए केयर करते हैं, हमारे बच्चे हमारे लिए सोचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खूब पैसा कमाइए, खूब अच्छा हेल्थ बनाइए और अपने रिलेशनशिप्स पे भी वर्क कीजिए। चाहे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, चाहे फादर सन की रिलेशनशिप हो, चाहे ब्रदर सिस्टर की रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ को बेहतर बनाना है अगर, तो 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फ़ोकस, जिससे मैंने शुरुआत किया था इस वीडियो का, और दूसरा है उम्मीद। फ़ोकस कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं उस पे फ़ोकस कीजिए। आपका पूरा फ़ोकस आपके काम पे होना चाहिए। जैसे हेल्थ पे पूरा फ़ोकस होना चाहिए, करियर पे पूरा फ़ोकस होना चाहिए, रिलेशनशिप्स पे भी पूरा फ़ोकस होना चाहिए। और लाइफ के ये सारे एस्पेक्ट हैं जिन्हें आपको बेहतर बनाना ही बनाना है, और कुछ नहीं भी करना है, लेकिन ये 3 चीज़ों को बेहतर बनाना है। हेल्थ को आपको बेहतर बनाना है अपने लिए,
कैरियर को बेहतर बनाना है अपने लिए, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना है अपनी फैमिली के लिए और अपनी खुशी के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये सब करना किसके लिए है? अपने लिए ही तो करना है ना। तो अपने लिए क्या आप थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? जरा सोचिए, एक ही तो जिंदगी मिली है, बार बार जिंदगी नहीं मिलती। बहुत लोग कहते हैं कि फिर मौका मिलेगा तो मिल लेंगे, फिर मौका मिलेगा तो करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कोशिश ये कीजिए कि आज से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि कल फिर मौका मिल जाएगा। क्या पता आज रात आप सोए और कल सुबह का सूरज आप देख ही ना पाए। बहुत लोग को नींद में ही हार्ट अटैक आ जाता है, और हार्ट अटैक एज देख के आजकल नहीं आता है। लाइफ में सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, सैडनेस होती है, थोड़ा बहुत लोग डिप्रेस्ड भी होते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा जाते जाते कि अपनी लाइफ को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। आप अभी जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है। तो इस बात को समझिए कि कोई तो कारण है कि अभी भी आप जिंदा हैं, कोई तो कारण है कि अभी भी आपका दिल धड़क रहा है, कोई तो कारण है कि अभी भी आप सांस ले रहे हैं। तो आप अभी जिंदा हैं, तो ये सोचिए कि ऐसा क्या करें कि जिंदगी और बेहतर हो जाए। ऐसा क्या करें अपनी फैमिली के लिए कि हमारी फैमिली को खुशी मिले। ऐसा क्या करें अपनी फैमिली के लिए कि जिससे हमारी फैमिली हमेशा सेटिस्फाइड रहे। ऐसा क्या करें अपने लिए कि हम खुश रह सके। ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा हेल्थ बेहतर बन सके। ऐसा क्या करें कि हमारा कैरियर अच्छा बन सके। कोशिश तो कीजिए आप। अगर आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है, और अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो ये सोचिए कि अपनी जॉब को या बिजनेस को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। अगर जॉब करते हैं तो कैसे बड़े पोस्ट तक जल्दी पहुंच सकते हैं कम एज में ही, और अगर बिजनेस करते हैं तो कैसे अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। और अपने फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है। सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि काम ही सब कुछ होता है, काम ही जिंदगी है, वर्क इज वर्शिप, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वर्क इज वर्शिप मतलब कर्म ही पूजा है। मतलब काम को सीरियसली करना चाहिए, काम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो काम कीजिए, काम करने को मैं मना नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि काम कीजिए, लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखते हुए। सबको टाइम देना ज़रूरी है, अपने रिलेशनशिप्स को भी, अपने हेल्थ को भी, और अपने कैरियर को भी। तो ये था आज का वीडियो मेरा। लाइफ के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो था, लाइफ को कैसे बेहतर बनाए, इसी टॉपिक पे ये वीडियो था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लाइफ के लगभग हर एक एस्पेक्ट को मैंने कवर करने का पूरा कोशिश किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराइए, और अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके उतना बेहतर बनाइए।